Namaskar, I am Arvind Kumar Singh from Brain Booster School, Varanasi. I am brain trainer, career counselor, mathematician, dietitian, abacus, Vedic mathematics and NLP trainer. Today I will explain about how to change story. Help of story. Now listen be carefully. Story also explain in Hindi and English. Story name is Lose Calories Challenge. In the lovely village of Kusipur, there lived a boy named Golu. Golu was known for his love of food, especially sweet and snacks. One day, his grandmother Dadi noticed that Golu was eating too many sweets and getting a chubby. She decided to teach him a lesson about food and health. Story in Hindi. Listen be carefully. उसीपुर नाम के चहल पहल वाले गांव में गोलू नाम का एक लड़का रहता था। गोलू को खाने का बहुत शौक था, खासकर मिठाई और नाश्ते का। एक दिन उसकी दादी ने देखा कि गोलू बहुत ज़्यादा मिठाई खा रहा है और मोटा हो रहा है। उन्होंने उसे खाने और स्वास्थ्य के बारे में एक सबक सिखाने का फैसला किया। इन इंग्लिश, दादी सेड, गोलू, डू यू नो व्हाट इज कैलोरी? इन हिंदी, दादी ने कहा, गोलू क्या तुम जानते हो कि कैलोरी क्या होती है? इंग्लिश, गोलू सेड, नो दादी, व्हाट आर कैलोरीज? इन हिंदी, गोलू ने अपना सिर खुजलाया और जवाब दिया, नहीं दादी, कैलोरी क्या होती है? इन इंग्लिश, दादी स्माइल्ड एंड सेड, कैलोरीज आर ए वे टू measure how much energy you get from eating food. Every time you eat something, your body get calorie from it, which gives you energy to play, study and do all your activities. इन हिंदी, दादी मुस्कुराई और बोली, कैलोरी उस ऊर्जा को मापने का एक तरीका है जो तुम्हें खाना खाने से मिलती है। जब भी तुम कुछ खाते हो, तुम्हारे शरीर को उससे कैलोरी मिलती है, जो तुम्हें खेलने, पढ़ाई करने और सारी गतिविधियों को करने के लिए ऊर्जा देती है। इन इंग्लिश, गोलूज आईज वाइडन with curiosity. So, Dadi, if calories give us energy, why is eating a lot of sweet bad? इन हिंदी, गोलू की आंखें उत्सुकता से बड़ी हो गई। तो दादी, अगर कैलोरी हमें ऊर्जा देती है तो ज़्यादा मिठाई खाना बुरा क्यों? दादी laughed. It's because sweets have a lot of calories but not much else that your body needs, like vitamins and minerals. If you eat too many sweets, you get too many calories, and if you don't use up that energy, your body store it as fat, making you gain weight. इन हिंदी, दादी हंसी और बोली, क्योंकि मिठाइयों में बहुत ज़्यादा कैलोरी होती है, लेकिन शरीर को ज़रूरी अन्य चीज़ें नहीं होती, जैसे कि विटामिन और खनिज। अगर तुम बहुत ज़्यादा मिठाई खाते हो तो तुम्हें बहुत ज़्यादा कैलोरी मिलती है, और अगर तुम उस ऊर्जा का इस्तेमाल नहीं करते तो तुम्हारा शरीर उसे चर्बी के रूप में जमा कर लेता है, जिससे तुम्हारा वजन बढ़ता है। स्टोरी इन इंग्लिश, गोलू nodded, understanding a bit more now, but he was still not convinced. But Dadi, I love sweets.
हाउ डू आई ईट देम एंड नॉट गेट फैट? स्टोरी इन हिंदी। गोलू ने सिर हिलाया। अब वह थोड़ा समझ गया, लेकिन वह अभी भी संतुष्ट नहीं था। लेकिन दादी, मुझे मिठाई बहुत पसंद है। मैं उन्हें खाऊं और मोटा न हूं, यह कैसे हो सकता है? स्टोरी इन इंग्लिश। दादी थॉट फॉर ए मोमेंट एंड देन केम अप with a ideas. All right, Golu, let's have a challenge. For 1 week, I will count how many calories you eat and you will see how much energy you use. If you eat more calories than you use, you have to run around the village morning for a week. स्टोरी इन हिंदी। दादी ने एक पल सोचा और फिर एक विचार के साथ आई। ठीक है गोलू, चलो एक चुनौती करते हैं। एक हफ्ते के लिए मैं गिनूंगी कि तुम कितनी कैलोरी खाते हो और तुम देखोगे कि तुम कितनी ऊर्जा खर्च करते हो। अगर तुम जितनी कैलोरी खाते हो उससे ज़्यादा खर्च नहीं करते तो तुम्हें पूरे एक हफ्ते हर सुबह गांव का चक्कर लगाना पड़ेगा। स्टोरी इन इंग्लिश। गोलू कॉन्फिडेंट दैट ही could eat sweets and not get fat agree deal दादी I am ready for this challenge। स्टोरी इन हिंदी। लिसन बी केयरफुली। गोलू इस बात पर भरोसा करते हुए कि वह मिठाई खा सकता है और मोटा नहीं होगा, ने सहमति जताई। डील दादी, मैं चुनौती के साथ तैयार हूँ। स्टोरी इन इंग्लिश। द फर्स्ट डे गोलू एट ए लॉट ऑफ लड्डूज, गुलाब जामुन एंड समोसाज। दी नोटेड डाउन द कैलोरीज in her little notebook. At the end of the day, Dadi asked Golu, how much energy do you think you used today? Story in Hindi. Listen be carefully. पहले दिन गोलू ने बहुत सारे लड्डू, गुलाब जामुन और समोसे खाए। दादी ने अपनी छोटी सी नोटबुक में कैलोरी लिख ली। दिन के अंत में दादी ने गोलू से पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि तुमने आज कितनी ऊर्जा खर्च की? स्टोरी इन इंग्लिश। गोलू थॉट फॉर ए मोमेंट एंड सेड, आई प्लेड विथ माई फ्रेंड फॉर 2 hours, सो आई मस्ट हैव यूज ए लॉट ऑफ एनर्जी। स्टोरी इन इंग्लिश। ही स्माइल्ड एंड रिप्लाइड, प्लेइंग डज यूज एनर्जी but not as the calories you ate today. You still have a lot of calories left that were not used. दादी मुस्कुराई और बोली, खाने में ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन उतनी नहीं जितनी कैलोरी तुमने आज खाई है। तुम्हारे पास अभी भी बहुत सारी कैलोरी बची हुई है जो इस्तेमाल नहीं हुई। नेक्स्ट डे गोलू एट लेस स्वीट एंड डिड सम एक्सरसाइजेज होपिंग टू burn more calories, but Adi was keeping track. By the end of the week, Golu realized he has eaten more calories than he used almost every day. स्टोरी इन हिंदी। अगले दिन गोलू ने कम मिठाई खाई और कुछ व्यायाम किया, यह सोचते हुए कि वह ज़्यादा कैलोरी जला सकेगा, लेकिन दादी नज़र रख रही थी। हफ्ते के अंत तक गोलू को ऐसा एहसास हुआ कि उसने लगभग हर दिन जितनी कैलोरी खर्च की उससे ज़्यादा खा ली थी। दैनिक जीवन में आप कितना कैलोरी खाने से प्राप्त करते हैं
उससे कम खर्च करते हैं, के परिणाम स्वरूप मोटापा आता है, यानी चर्बी बढ़ती है, मोटापा आता है। इसके बाद आप मोटापा करने के लिए केमिकल खाते हैं, शरीर के अंदर घाव बनाता है, कैंसर कारण बनता है। अतः लर्न मैनेजमेंट ऑफ फूड, टू ईट, हाउ मच ईट। दादी स्माइल्ड and said, "So Golu, are you ready for your morning run round the village?" दादी मुस्कुराई और बोली, तो गोलू, क्या तुम गांव का सुबह का चक्कर लगाने के लिए तैयार हो? गोलू साइंड nodded. Yes, दादी, I understand now. If I eat too many calories and don't use them, then get stored as fat. I need to balance my food with how much energy I use. गोलू ने भरी लेकिन सिर हिलाया। हाँ दादी, अब मैं समझ गया। अगर मैं ज़्यादा कैलोरी खाऊं और उन्हें खर्च न करूं तो वे चर्बी के रूप में जमा हो जाती हैं। मुझे अपने खाने को अपनी ऊर्जा के हिसाब से संतुलित करना होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ ज़्यादा मिठाई की चीज़ें खाऊंगा, बैलेंस डाइट लूँगा, दिन एक्सरसाइज, व्यायाम, योगा, मेडिटेशन भी करूँगा और अपने शरीर को मेंटेन रखूँगा। दादी बोली, शाबाश गोलू, यू आर गुड बॉय, ओ आई एम वेरी हैप्पी। यहीं पर मैं अपनी कहानी को समाप्त करता हूँ। आपको कहानी समझ में आ गई होगी। होमवर्क में मैं क्वेश्चंस कहा हूँ, आप कमेंट कर सकते हैं। कैलोरी क्या है, खाने से हमें क्या मिलता है, हमें अधिक मिठाई क्यों नहीं खानी चाहिए, फास्ट फूड अधिक नहीं खाना चाहिए, क्यों, एक्सरसाइज क्यों करना चाहिए, फैट बढ़ जाता है तो हमें क्या करना चाहिए, फैट को कम करने के लिए अंग्रेजी दवाओं का उपयोग करना चाहिए। आप अंग्रेजी दवाओं का उपयोग कर रहे हैं तो भविष्य में आपको कैंसर भी हो सकता है। यदि फैट को कम करना है तो एक्सरसाइज करें, वॉकिंग करें, जंपिंग करें, रस्सी कूदें, मैनेजमेंट सीखें, लो फैट एंड लो कार्बोहाइड्रेट को लें, अनाज और पदार्थ को कम लें, जी फ्रूट आदि मात्रा बढ़ा दें, एक्टिविटी में एक्सरसाइज को शामिल करें, यू विल बर्न द फैट एंड मेंटेन योर बॉडी। मैं अपना संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। मैं ब्रेन ट्रेनर, कैरियर काउंसलर, मैथमेटिशियन, डायटिशियन, एवाकस, वैदिक मैथमेटिक्स एंड एनएलपी ट्रेनर हूँ। संस्था का मुख्य उद्देश्य जन जन का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास शिक्षा के माध्यम से करना है। लोगों को मेरा यह ब्लॉग कैसा लग रहा है, ज्ञानवर्धक है? उत्तर हाँ है तो एस लिखें। कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो कमेंट करें। कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस प्रश्न का उत्तर दूंगा। उस पर कहानी बनाकर आपको कहानी सुने, वैज्ञानिक बने के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करूंगा कि आपका मानसिक विकास, शारीरिक विकास, आर्थिक विकास, सामाजिक विकास एवं आध्यात्मिक विकास हो सके, आप अपना विकास कर सके, समाज का विकास कर सके और देश का विकास कर सके। धन्यवाद, नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।